सभी चेला लोग, चलो बाबू हम लोग आए। देखो बाबू आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ पे फिजिक्स का 12th का ओरिजिनल मॉडल पेपर आ गया, समझ गए, जिसका बहुत जिन दिनों से हम लोग का इंतजार था वो आज दिन आ गया है हमारे पास चेला। इससे पता आपको चल जाएगा कि हमारे पास तैयारी कैसा है, ये भी आपको अनुभव हो जाएगा, है कि नहीं। इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें 70 क्वेश्चन है टोटल चला। आपके पास 70 क्वेश्चन इसमें आपके पास यहाँ पर देखिए आगे में पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आगे देखेंगे चला। आपके पास 70 आने आपके पास ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसमें आपको मात्र 35 बनाना होगा, आधा आधी आपको बनाना होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा चला, इससे अगर कवर कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा टकराएगा आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी टकराएंगे। इसको हम लोग एकदम बिल्कुल बहुत कम टाइम में सोल्यूशन करेंगे। मात्र देखिए यहाँ पर है ना चला, आपके पास 35 है, 35 क्वेश्चन बनाना आपको है कि नहीं, केवल आउट ऑफ 70 में आपका 35 बनाना होगा, क्लियर। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, टाइम बहुत कम लगे, क्या बहुत लोग इसका सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं कि कौन सही है, इसका आंसर क्या आपको देना, ठीक। बिल्कुल बहुत कम टाइम में बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर देंगे, इसको बिल्कुल याद रखिए, क्लियर। देखो बाबू हमारे पास पहला क्वेश्चन है बउआ, आपका पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि भाई एक मिनट बाबू, कि बोला इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखो चला हमारे पास इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवेश का मतलब होता है चला Q/m आवेश बटा द्रव्यमान होता है। आप इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों वैल्यू पुट करेंगे, चलो आपके आंसर आएगा सी आ जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी, क्लियर। बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखिए चला 9.1 × 10 के पावर -31 किलोग्राम। आपका आंसर 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम पर केजी हो जाएगा, क्लियर। चलिए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है चला, बस आपको आंसर सिर्फ हम एक तरह दे रहे हैं चला, इसका सोल्यूशन हम एक वीडियो में कर चुके हैं, परंतु वहाँ पर चला PDF क्लियर नहीं शो हुआ था, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा PDF पढ़ लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से, ठीक। चलिए आपके पास क्वेश्चन है चला कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। दो चला आपके पास किया गया कार्य, यहाँ पर ऑप्शन मिलिए, आपके पास ऑप्शन बी होगा चला, आपको बताएं W बराबर कार्य बराबर होता है चला आपके पास PE -1 - cos थीटा यहाँ पर होता है, क्लियर। दो चला यहाँ पर P के जगह M दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बी आंसर सही होगा, क्लियर। आंसर कौन हो जाएगा दूसरा का, बोलिए आपका बीज करेक्ट, कहीं कोई समस्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम दोबारा सोल्व करें, ठीक है, एक बार करके कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड है, किसी माध्यम का अपेक्षित विद्युतशीलता चला। देखो चला किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता जो εr होता है, ε/ε0 होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं, जो कि आंसर सी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो चला, बोला गया बाबू कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है विभवांतर है। कौन है बाबू, विभवांतर। आपके पास सभी में समानांतर में सभी जुड़े संधारित्रों का विभवांतर समान होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए हम लोग 5 बात करेंगे चला, पांचवा क्वेश्चन बोला गया है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध हो जाता है। देखो चला अगर हमारा R प्रतिरोध वाले है और तार अगर इसको हम खींच के आधा करेंगे तो हमारे पास जो नया प्रतिरोध बनेगा चला वो आपके पास हो चला, जितने हम उसकी व्यास को अगर व्यास का व्युत्क्रमाणु वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमारा प्रतिरोध होते हैं, तब प्रतिरोध चला आधा का वर्ग होगा 1/4, उसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब चला आपका प्रतिरोध 4R हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, 4R आपका आंसर हो गया, क्लियर। 5 का आंसर 4R हो गया, क्लियर है। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल 100% आपको सही लेन दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए चला वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होते हैं त्रिज्या के, किसका समानुपाती, फार्मूला C बराबर 4πε0r, तो यहाँ पे चला जो C है R के समानुपाती होता है त्रिज्या, क्लियर। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्षीय दिशा में तो समविभव चला x से तो yz होगा, कौन हो जाएगा चला yz, याद रखना x अक्षीय है तो उसका संभवी x छोड़कर yz में हो जाता है, क्लियर। चलिए 7 का C हो गया चला। 8 में देखो चला विद्युतशीलता का मात्रक होता है चला, विद्युतशीलता का ε0 का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर m-2। आपका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। कहीं दिक्कत है? 8 का ये हो जाएगा। चला 9वां पढ़िए कि भाई आपके पास 1 मिनट 9 में बोला गया चला कि मीटर सेतु की तार बनी होती है मैग्नीन का। किसका बना होता है? मैग्नीन का। क्लियर? याद रखिएगा। खटाखट आंसर हम दे रहे हैं भाई, बस बहुत कम टाइम में। चुंबकीय प्रेरण बी और चुंबकन क्षेत्र तीव्रता एम के बीच संबंध बी वेक्टर बी इक्वल टू चला मी0 इंटू एच प्लस आई यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एम दे ले, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर डी हुआ करेक्ट होगा। क्लियर? नया 10वां बन गया। चला 11 बोला है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। चला देखो जरा, दो समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखेंगे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कहीं कोई समस्या है? हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम होगा। चला थोड़ा सा भाई ग्यारह फंसा हुआ पूरा, तो थोड़ा आवाज़ ठीक नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। देखो चला 12 है किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व अनिपार्श्व आवर्धन और अनुदैर्ध्य आवर्धन। देखो चला लेटरल मैग्निफिकेशन और लैंगिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम स्क्वायर होता है। नहीं देखो चला, अगर हमारे पास लेटरल जो मैग्निफिकेशन एम है तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एम स्क्वायर हो जाता है। आंसर बी आपका करेक्ट है। क्लियर? चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अब लोग आंसर से मिला लीजिए भाई, कहाँ गलत है सही है कंफर्म कर लीजिए। ठीक? दो जला अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों के तरंगदैर्ध्य λ1 और λ2 हो तो स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन सॉरी आपका ये नहीं चला साइन आई बटा साइन आर λ1 बाई λ2 होता है। कौन होगा बोलिए? आंसर आपका ये होगा। कौन होगा बाबू? साइन आई बटा साइन आर λ1 बाई λ2। करेक्ट आंसर आपका बी है। क्लियर? चलिए हम लोग आप 14 में आ जाते हैं। चला क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, किस कारण उस वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? 14 बन गया। चला 15 अगर बात करें, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में समतुल्य उत्तल लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कौन होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर? 15 हो गया। बी चला 16 में आ जाइए, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा? बैगनी रंग, वॉयलेट कलर। आंसर कौन होगा? चला बैगनी रंग, अंग्रेजी में वॉयलेट कलर। कौन होगा बोलिए? वॉयलेट होगा आपका बी आंसर। ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। चला आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक संधारित्र की धारिता। चला ऑप्शन नंबर चारों गलत है आपके पास। सौरभ गलत है आपके पास। सी होता है चला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपके पास ऑप्शन नहीं है। चारों ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है तो गलत है। क्लियर? इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक? आगे बढ़िए। चला आपके पास बोला गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2:1। क्या होगा? 2:1 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। 18 हो गया। चला 19 देखो, आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है ऊर्जा। क्या होता है बाबू? एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर? भी हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? मिला लीजिए, एकदम खटाखट मारिए आंसर। दो बाबू, समान प्रतिरोध इन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात एन स्क्वायर, यानी आपके पास एन स्क्वायर 1 होता है। चला तो आपका एन स्क्वायर आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन होगा बाबू? एन स्क्वायर। क्लियर है? बी आपका आंसर सही है। क्लियर? चलिए आपके पास 21 क्वेश्चन चला, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ तो बंद सतह से विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0। क्या होगा? चला विद्युत फ्लक्स 0 बनेगा। क्लियर है? आपके पास आंसर 0 हो गया। क्लियर? चलिए आ जाइए हमारे पास 22 क्वेश्चन देखो। चला क्या भाई, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज 45 मतलब होता है चला π/4 डिग्री। कितना होगा? 45 मतलब 45 मतलब होता है चला π/4। चलिए 22 हो गया। चला 23 में बोला गया बाबू, 23 में एकदम खटाखट आंसर मारिए। 23 में बोला है, 1 मिनट बाबू, 23 में है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, द पावर फैक्टर ऑफ चौक कुंडली 0 0 होता है। क्या होता है बोलिए? 0। क्या होगा बाबू? 0 होगा। कहीं कोई समस्या है? चलिए हमारे पास 24 बोला है, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सी है, यानी क्लियर है? दोनों उत्पन्न करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। चला अगला है, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा मतलब गोल्डन है। कैसा गोल्डन है? तो 5% टॉलरेंस होगा। कितना होगा? 5%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। 26,000 फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक में कूलम पर मोल। क्या होगा? कूलम पर मोल। क्लियर है? मिला लीजिए एकदम खटाखट। चलिए आपके पास चला शक्ति रहित आपके पास जो परिपथ होता है चला वो शुद्ध होते हैं परिपथ या शुद्ध प्रेरिक। आंसर होगा चला अंग्रेजी हिंदी दोनों अलग है, मतलब ए आपका ए और सी यहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन चेंज अंग्रेजी में यहाँ पर ही दिया हुआ। क्लियर है? अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिए बढ़िया से। मतलब चला आपके पास अंग्रेजी देखिए, बोला है सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी प्योर रेसिस्टिव एंड प्योर इंडक्टिव। आंसर होगा ए एंड बी दोनों। क्लियर? कौन होगा? चला
आंसर आपके पास होगा ए एंड बी दोनों, कहने मतलब प्योर इंडक्टिव एंड प्योर रेसिस्टिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए चला। 28 है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर 0 डिग्री। कितना होता है बोलिए 0 डिग्री। कितना होता है बाबू 0 डिग्री। क्लियर। आगे बढ़ते चलिए चला। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी समान फोकस दूरी के दो लेंस संपर्क में रखने पर उसकी फोकस दूरी आधा हो जाती है। याद F/2 आएगा, आप F इक्विवेलेंट करके निकाल सकते हैं, फार्मूला हमारे पास है। क्लियर है कि नहीं। F1 F2/F1 प्लस F2 होता है, यहाँ पर दोनों बराबर रखे, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आपका हो गया चला। चलिए हमारे पास आंसर आने 30 एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाता है, उसके सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। क्या होगा बोलिए रिड्यूस इंटेंसिटी होगा। कौन होगा बोलिए तीव्रता घटेगी। चलिए 30 हो गया चला। 31 बनाइए। सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्या होता है स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए हमारे पास 31 आ जाओ चला। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर करते हैं, परंतु यहाँ पर आवृत्ति नहीं तो हम तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए 32 हो गया। अल्फा कण है एक हीलियम नाभिक। अल्फा कण क्या है बोलिए हीलियम नाभिक। क्या होता है बोलो जल्दी चला। 1 मिनट। हमारे पास अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक हो, क्या होगा बोलो जल्दी चला। हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस होगा। क्लियर। अल्फा कण के बारे में हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन होते हैं, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ट्रांजिस्टर 2 होता है। कितना बोलिए 2 जंक्शन। कितना होता है बोलिए 2 जंक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते चलो चला 35 आ जाइए। अगला चला, ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा बीटा में संबंध अल्फा इक्वल टू बीटा/बीटा+1, बीटा/बीटा+1। आंसर ये हो गया करेक्ट। क्लियर है। चलिए आप 36 मिला लीजिए चला। 30 तप्त धारा मीटर क्या करता है चला, ये आपके धारा होता है थीटा के समानुपाती। क्या होता है आई समानुपाती थीटा होता है। क्लियर। आंसर ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आपके पास जो 37 है चला, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/√R² + ω² L²। क्लियर। आंसर सी इज करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आपके पास 38 देखो चला। 38 बोला है, निम्नलिखित में किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण। किसका होता है बोलिए गामा किरण। किसकी बाबू गामा किरण। क्लियर। चलिए चला। अगला है, द्रव्यमान संघीय और नाभिक त्रिज्या आर के बीच संबंध उदार समान उत्पत्ति A⁴ क्लियर। आंसर होगा सी। चला कौन होगा बाबू। चलिए 39 बन गया चला। अब हम लोग 40 पर जाते हैं। चला 40 आइए। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन होगा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है। चलिए 40 बन गया चला। 41 मिला लिए। 1 किलोग्राम ऊर्जा के तुल्य लगभग होता है 10⁻7 17 है चला। कहा चला E = mc²। आइंस्टीन के समीकरण बता लो। एम का मान 1, सी का मान होता है 3 × 10⁸ चला। इसका स्क्वायर कीजिएगा आ जाएगा चला 9 × 10⁻16। इसको लगभग हम 10 × 17 लिख सकते हैं। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं चला 10⁻17 लगभग में लिख सकते हैं, 9 को 10 मान सकते हैं। क्लियर है। यानी आंसर आपका हो गया चला 10 जूल। कौन होगा बाबू 10 जूल। कौन हो जाएगा 10⁻17 कौन हो जाएगा बाबू। आगे बढ़िए। रिवर्स बायस डायोड है जेना डायोड। कौन होगा रिवर्स बायस जेना डायोड। क्लियर है। आगे बढ़िए। यानी आपके पास 30 हो गया। 3 देखो चला, नैंड गेट का बुलियन व्यंजन किसका भाई A/B0 कौन होगा A.B0। क्लियर है। आगे बढ़ते चला हमारे पास 44 का आंसर मिला। मानव नेत्र की विभेदन यानी भेदन क्षमता होता है 1 मिनट 60 सेकंड। 1 मिनट 60 सेकंड। क्लियर है। चलिए आंसर आगे बढ़िए। क्लियर है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा राशि संरक्षित है चला उपरोक्त सभी। क्या होता है सभी। आवेश भी संरक्षित है, कोणीय संवेग रैखिक सब। आंसर होगा सभी। कौन होगा चला आंसर में कौन होगा बोलिए जल्दी खटाक सुना सभी। कौन होगा बाबू सभी। क्लियर है। आगे बढ़ो चला हमारे पास आगे आंसर 46 है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हीरा का। किसका होता है बाबू डायमंड। कौन होगा बोलिए डायमंड का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ो। 47 में बोला चला हम खटाखट मिलाकर अपना पता कर लो। 2 प्रकाश स्रोत कला संबंध जब उनके बीच कलांतर नियत होते हैं। क्या होता है बोलिए रिमेंस कांस्टेंट। कौन होगा मतलब चला जब 2 प्रकाश स्रोत की कलांतर जो नियत हो तब वो कला संबंध कहलाते हैं। क्लियर। चलिए हमारे पास अगला है चला, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। गर्म किया ताप बढ़ेगा, अर्धचालक है घटेगा, अर्धचालक को घटेगा। क्या होगा बाबू घटता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए चला हमारा 49 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रेरित आवेश स्वतंत्र समय से। किसे बाबू समय से होता है। क्लियर है। इसका डिटेल चला सोल्यूशन किया जा चुका, वहाँ पर PDF नहीं बढ़िया शो कर रहा था इसलिए दोबारा बना रहे। ठीक है। चलिए आप आगे भी डिटेल देख सकते हैं सोल्यूशन। क्लियर। आगे देखिए चला अभी मात्र है कि आंसर सही करवाते हैं, क्लियर हो जाए कौन आंसर सही है। क्लियर। उसे मिलाने के लिए आपको करें। फ्राइडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर ऊर्जा का किस पर है भाई एनर्जी संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर है। कोई समस्या बोलिए। आगे हो गया चला
नहीं कोई दिक्कत है, रुक जाए यहाँ पर कुछ चलो ठीक है। आपके पास 51 चला। फोटोन का विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन बनी प्रोटॉन का विराम 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। कौन होगा बाबू? ये तो डायरेक्ट प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। क्लियर। चलिए चला 4 डायोप्टर है चला 1/4 में एफ और 1/4 आपका आ जाएगा 4 चला। यानी आपके पास चला नहीं पी और होता है ना चला 1/एफ है तो चला तो एफ बराबर क्या होगा चला 1/पी होगा चला तो 1/पी मतलब 1/4 हो जाएगा चला मतलब 0.25 मीटर होगा डायरेक्ट। कौन होगा? सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आगे चला 53 सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्धन dy/f होता है। कितना था बोलिए? dy/f। क्लियर। dy/f होगा बी होगा। क्लियर है। चला आगे मिलाइए। आगे चला अवरोध के किनारे पर पगा मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं बाबू? विवर्तन कहते हैं। क्लियर। चलिए कहीं कोई समस्या है 55 मिला लीजिए। हीरा के लिए क्रांति कोण लगभग 24.41 होता है, लगभग 24.41 लगभग 24.42 भी लेते हैं। क्लियर कोई दिक्कत नहीं है। चलो चला अगला है 56 कांच के समानांतर सतह की पट्टी समानांतर सतह मतलब नहीं गोल होगा अनंत क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा बोलिए? एक तरह समानांतर दर्पण को समानांतर सतह नहीं समतल सतह के उसकी फोकस दूरी वक्रता थी अनंत होती है। चलिए 56 हो गए। चेला चेला 57 पतले परिधि द्वारा न्यूनतम विचलन कोण μ-1 × ए। क्या होता है? μ-1 × ए होगा। क्लियर। सी कौन होगा बाबू? सी होगा। क्लियर है। समझ जाइएगा ना। चेला रचनात्मक वृद्धि करने के लिए कलांतर 1/5 और 2n पाई कौन होगा? ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िए चला 59 में बोला गया चला एक फोटोन की ऊर्जा प्राप्त होती है 1.6 लेके आपका आंसर होगा बी। कौन होगा चला? बी आंसर करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए 60 हो गया 59 60 निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश कण की प्रकृति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन होगा बाबू? आंसर आपका हो जाएगा चला बी। कौन होगा चला? बी। क्लियर है। आगे बढ़िए 60 पहुंच गए हैं। 61 में आ जाओ चला निम्न में कौन सा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय में रहने पर अचर वेग होता है चला? ये आपके पास है सब सही सब है डी आपका डी होगा चला ऑल ऑफ दिस। क्या होगा बाबू? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। आगे बढ़िए चला 162 पढ़िए नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। यहाँ के अनुसार रदरफोर्ड हो गया। कौन हो गया बाबू? चलिए हो गया आपका सी। अगला देखो चला 63 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कौन से रास्ते समान है? ऊर्जा द्रव्यमान वगैरह सब अलग होता है ऊर्जा समान है। क्लियर है। चलिए अगला बढ़िए चला हमारे पास इस न्यूमेरिकल में चला आपके पास 50 पाई आएगा सॉरी आपके पास पाई नहीं आएगा पाई सब गलत दिल है आपके पास चला ये आपके पास ओमेगा का मान है सुन लो तो ओमेगा बराबर आपके फार्मूला था चला आई बराबर लिख दे आई बराबर आई इंटू साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर क्या होता है चला और यहाँ पर ओमेगा का मान देखिएगा चला 100 पाई ओमेगा का मान कितना है 100 तो यहाँ चूँकि लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 100 क्या लिख सकते हैं चला 100 सॉरी ओमेगा बराबर 100 पाई ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई ओमेगा का मान 2 पाई नहीं हो गया चला तो पाई पाई कैंसिल तो उससे कट गया 50 आंसर आ गया 50 डायरेक्ट कितना गया आंसर ये होगा। कौन होगा बाबू? ये होगा पाई नहीं रहेगा ध्यान देना है पाई नहीं रहेगा किसी में पाई नहीं होगा ऑप्शन ठीक है बाकी में रहेगा कोई दिक्कत नहीं मतलब आंसर ये को नहीं रहेगा बिना पाई वाला ठीक है। चलिए 64 हो गया चला आपके पास 65 जर्मेनियम का बैंड होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना था बोलिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। आप देख लीजिएगा आप आंसर मिलाने के लिए सिर्फ हम काम करें चला किसी धातु का कार्य फलन अगर इतना इलेक्ट्रॉन हो तो हेली आवृत्ति होगा चला सी डायरेक्ट असाइनमेंट से सबको चले। क्लियर डायरेक्ट असाइनमेंट से न्यूमेरिकल भी आप लोग का याद होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए हम लोग 67 पढ़ते हैं चला कि भाई ट्रांसफार्मर के कोर को प्रदान क्यों किया ऊर्जा क्षय कम करने के लिए किसके लिए ऊर्जा क्षय रिड्यूस एनर्जी लॉस क्या करने के लिए भाई गणित परतदार बनाते हैं क्रोड को। क्लियर। चलिए 68 लेजर की क्रिया आवश्यक है कि इसके लिए संख्या परिवर्तन पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन होगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ो चला अगला हमारे पास किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक क्या होगा बाबू? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। क्लियर। आगे बढ़िए चला हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है चला ए रेडियो एक्टिव तत्व अर्धआयु उतना है तो हमारे पास माध्य आयु बताना है दो चला माध्य आयु होता है अर्धआयु बट्टा हो जाएगा 1600 अर्धआयु जो है बटा होता है 0.63993। क्लियर। ये होता है चला भागा दीजिएगा 2309 वर्ष आएगा लगभग कितना आएगा। चलिए यहीं पे रहने दो चला यहीं तक हम ऑब्जेक्टिव इतना दूर कर दें यहाँ पर हम मिला लीजिएगा कहाँ दिक्कत कहाँ पर आप लोग देख लेंगे
यहाँ पर अब मेरे अनुसार आपका 100% करेक्ट आंसर करवाएं, मतलब कहीं नहीं आप लोग आराम से आंसर मिला लीजिए। बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन भी किया गया, आप वहाँ तक देख सकते हैं जाके। चलिए ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाबू।